Hello everyone, here I am going to solve all the problems and doubts regarding each and every. There are so many questions and doubts regarding the each and every. कहाँ पे आप यूज करेंगे each, कहाँ पे आप यूज करोगे every, ये बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं. वही डाउट वही क्वेश्चन को मैं जा रही हूँ सॉल्व करने की. आप कहाँ पे ईच का यूज करेंगे, आप कहाँ एवरी का यूज करेंगे. सबसे पहले जो आपका ईच होता है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है. सबसे पहले ये बात, एडजेक्टिव. एंड जो आपका एवरी होता है ये केवल एडजेक्टिव का वर्क करता है. आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ईच एंड एवरी का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो जो आपका एवरी होता है वो एडजेक्टिव होता है, वो अकेला नहीं आ सकता. जबकि आपका ईच वो प्रोनाउन का भी काम करेगा, वो एडजेक्टिव का भी काम करेगा. उसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. जब भी आपके सेंटेंस में कोई भी वर्ड दिखे तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सबसे पहले जानना होता. उसके अकॉर्डिंग ही आप कभी भी सेंटेंस का जो ब्लैंक होता है ना वो फिल करने में आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है. रही बात ईच की एंड एवरी की, तो ईच क्या है, आप ईच का यूज जहाँ पे इंडिविजुअल की बात आएगी, इंडिविजुअलिटी की बात आएगी तो वहाँ पे आप यूज कर दोगे ईच. और एवरी क्या करे, इन जनरल ये ऑल सबकी बात करेगा, ऑल इन अ ग्रुप. जबकि ईच जो होता है ना वो इंडिविजुअल आइटम रहेगा, इंडिविजुअल थिंग्स रहता है, किसी भी ग्रुप की बात करता है. आई होप ईच एंड एवरी का जो थोड़ा सा डिफरेंस है मैं वो सॉल्व कर पा रही होंगी और आप समझ पा रहे होंगे कि ईच कहाँ यूज होना चाहिए, एवरी कहाँ होना चाहिए. तो ईच मीन्स इंडिविजुअलिटी को शो करने वाला, इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल आइटम इन अ ग्रुप, इंडिविजुअल मेंबर इन अ ग्रुप. एंड एवरी क्या होगा, ऑल द थिंग्स इन अ ग्रुप, ऑल द मेंबर इन अ ग्रुप, ऑल द आइटम इन अ ग्रुप मीन्स वो सभी की बात करेगा. चलिए हम सब इस ईच एंड एवरी को एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप कैसे फिल करोगे ये ब्लैंक को. चलिए सेंटेंस समझते हैं. एंड योर फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, स्टूडेंट. पहले ब्लैंक है, आपको इस ब्लैंक में ईच एंड एवरी का कैसे यूज करेंगे, कौन से ब्लैंक में एवरी फिट बैठेगा, कौन से ब्लैंक में आप एवरी का यूज करोगे, कौन से ब्लैंक में ईच का यूज करोगे, आप सेंटेंस पढ़ के आप जान पाओगे. ठीक है. स्टूडेंट्स इन द क्लास बारो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि पहले सेंटेंस में ईच आना चाहिए या एवरी. तो यहाँ पे जो आएगा आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स इन द क्लास बारो, मतलब सभी जो स्टूडेंट है ना उनको लाइब्रेरी से बुक लेनी चाहिए. तो ये एक इंडिविजुअलिटी की बात कर रही है कि जो सभी स्टूडेंट हैं, मतलब हर एक स्टूडेंट को बारो करना चाहिए लाइब्रेरी से. क्या, लाइब्रेरी से बुक को, यानी ये एक एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही. दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज हियर अ ईच. आपको यहाँ पे ईच का यूज करना पड़ेगा. ईच स्टूडेंट्स इन द क्लास बारो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. क्यों आप एवरी का यूज नहीं किया, क्योंकि आप वहाँ पे इंडिविजुअलिटी को शो कर रहे हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को लाइब्रेरी से बुक लेनी है. इसकी वजह से आप जो फर्स्ट सेंटेंस में यूज करेंगे वो ईच करेंगे, ना कि एवरी का यूज करेंगे. ओके, कम टू द सेकेंड सेंटेंस, मैन हैज सम बैड क्वालिटीज इन हिम. आपको ब्लैंक में ईच फिल करोगे या एवरी फिल करोगे, आप पहले सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़िए. ब्लैंक है, मैन हैज सम बैड क्वालिटीज इन हिम. अब यहाँ पे मैन की बात हो रही है कि आदमियों में क्या होती है, कुछ गंदी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो इन हिम, मतलब गंदी क्वालिटी होती है उनमें. तो यानी सभी मैन की, किसी एक पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहा.
मतलब सभी मैन में ना कुछ गंदी क्वालिटीज होती है, तो वही आपकी दूसरी लाइन बोल रहा है। तो यहाँ पे एक आप इंडिविजुअलिटी को नहीं शो कर रहे हैं कि एक एक आदमियों की नहीं, ये सारे, जब भी आप ऐसा मतलब आ जा रूल में कि ऑल द मेंबर्स इन ए ग्रुप, मतलब ये सभी आदमियों के बारे में बात हो रही, जब भी आपको ऑल का यूज आ रहा है, समझ में एक सेंस आ रहा हो, जब भी आप ग्रामर का रूल और नियम पढ़ रहे हो तो सेंस, आपको रूल और सेंस दोनों से आप उस स्ट्रक्चर को फॉर्म करोगे, तभी आप समझ में आएगा कि आप कौन सा फिट कर पाओगे। तो ये सेंस जा रहा है कि जो क्वालिटी है बैड क्वालिटी, वो सभी आदमियों की बात हो रही है। तो आप जो यहाँ पे यूज कर दोगे, तो यहाँ पे जो आप यूज करोगे वो होगा एवरी। ओके, एवरी मैन हैज सम बैड क्वालिटीज इन हिम, यानी सभी आदमियों की बात हो रही है, एक कोई इंडिविजुअलिटी मैन की बात नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज एवरी। कम टू द थर्ड सेंटेंस, एंड द टीचर हैज देयर ओन यूनिक टीचिंग स्टाइल। आपको सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि तीसरे सेंटेंस में आपको ईच फिल करना चाहिए कि एवरी? कह रहा है आपका सेंटेंस तीसरा, टीचर हैज़ देयर ओन यूनिक टीचिंग स्टाइल, मतलब उनका हर एक टीचर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है पढ़ाने का। यहाँ पे जो सेंस आ रहा है ना, एक इंडिविजुअलिटी को शो कर रहा है। कैसे? सबका अपना अपना ओन यूनिक, यानी अपना अपना सबका टीचिंग स्टाइल होता है, तो ये इंडिविजुअलिटी को शो कर। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज हियर ईच। ओके, ईच टीचर हैज देयर ओन यूनिक टीचिंग स्टाइल। मूव टू द फोर्थ sentence, and here is a fourth sentence is she goes to the temple, and here is your point of time Monday already given there। Monday मतलब she goes to, वो हर दिन हर मंडे को जाती है मंदिर। आपका चौथा सेंटेंस जो ये है वो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि वो हर दिन मंदिर जाती है, वो भी मंडे को दिन। जब भी आपकी बात रेगुलर के तौर पे आ जा और वो ऑल द डेज, ऑल मंडे की बात आ रहा है, तो मैंने क्या बोला? ऑल मेंबर्स इन अ ग्रुप, ऑल थिंग्स इन अ ग्रुप। जब भी ऑल आ जा आपके सेंटेंस के सेंस में या कॉन्टेक्स्ट में, तो आप जो यूज करोगे तो एवरी यूज करोगे। तो यहाँ पे आप जो फील हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंस एंड द ग्रामर, वो हो जाएगा एवरी। शी गोज टू द टेम्पल एवरी मंडे। मूव टू द फिफ्थ, टॉम गेव। अब ये बताओ, यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। और ईच एंड एवरी की खास बात ये भी है कि इन दोनों को जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ईच एंड एवरी का, आपका एवरी तो कभी प्रोनाउन बन ही नहीं सकता। दैट्स वाई ये तो आप ऑफ देख के ही यहाँ पे ईच फिल कर दो, आप यहाँ पे फिल कर दोगे, क्योंकि एवरी कभी भी एलोन नहीं आ सकता है। तो ऑफ के पहले पहले एक ही का ब्लैंक ही है, तो दैट्स वाई एवरी तो आएगा नहीं, क्योंकि एवरी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या है? एडजेक्टिव है। एंड द ईच का पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये दोनों काम करेगा, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव है। तो दैट्स वाई तो फिफ्थ में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको ऑफ देख के ही ईच का यूज कर देना है, क्योंकि ऑफ के पहले पहले एक ही वर्ड का का ब्लैंक है। दैट्स वाई यू हैव टू यूज ईच। एवरी की तो जगह ही नहीं है, क्योंकि एवरी आपका क्या है? सिर्फ एडजेक्टिव का वो वर्क करेगा, प्रोनाउन तो है नहीं। दैट्स वाई यू हैव टू यूज ईच, यू हैव टू गो विथ ईच। मूव टू द सिक्स्थ सेंटेंस, स्टूडेंट रिसीव अ लेटर। मतलब ये क्या कह रहा है? सभी स्टूडेंट ने लेटर ले लिया। जब बात सभी की आ जा, ऑल मेंबर्स इन ए ग्रुप की आ जा, तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट मतलब सभी स्टूडेंट ने रिसीव कर लिया क्या? लेटर। अब बताओ किसी ग्रुप में सभी की बात आ जाए, यानी सभी। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता ना, स्टूडेंट विल रिसीव अ लेटर, तो आप यहाँ पे ईच कर देते, क्योंकि अभी स्टूडेंट ने लेटर नहीं लिया है। तो जब आप ऐसा सेंटेंस में सेंस आ जाता, स्टूडेंट विल रिसीव, मतलब एक एक स्टूडेंट लेटर को रिसीव करेंगे, तब तो बहुत आसानी से आप ईच लगा देते। लेकिन ये काम हो चुका है, सभी स्टूडेंट ने लेटर ले लिया। दैट्स वाई यू हैव टू यूज हियर
एवरी, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट की बात हो रही है कि सभी स्टूडेंट ने ले लिया है लेटर को, क्योंकि रिसीव सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म शो हो रही है, ये काम हो चुकी है, यानी सभी छात्र ने लेटर ले लिया है। अगर रिसीव की जगह आपका मोडाइल वर्ब विल रिसीव होता तो आप वहाँ पे ईच का यूज करते, ईच स्टूडेंट विल रिसीव अ लेटर, मतलब एक एक स्टूडेंट रिसीव करता एक एक लेटर को, वहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात होती। बट यहाँ पे काम हो चुका है, यानी सभी स्टूडेंट ने लेटर ले लिया। जब बात ऑल द मेंबर्स की हो जाए तो आप क्या फिल करोगे, एवरी फिल करोगे। मूव टू द सेवेंथ सेंटेंस, बुक हैज़ यूनिक स्टोरी, यानी सभी बुक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल बुक की बात हो रही है कि सभी इंडिविजुअल बुक क्या हो रहे हैं, अपनी अलग अलग स्टोरी मतलब रखते हैं। तो आप यहाँ पे जो फील कर दोगे ईच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी को शो कर रहा है। ईच बुक हैज यूनिक, एक मतलब हर एक बुक की अपनी अपनी खुद की स्टोरी होती है, वही वो सेंटेंस आपका एक्सप्रेस कर रहा है। मूव टू द एट सेंटेंस इज पर्सन हैज़ टू राइट टू वोट, मतलब यहाँ पे एक एक इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। जब भी इंडिविजुअलिटी की बात होगी ईच, जब भी ऑल द मेंबर्स इन अ ग्रुप की बात होगी तो वहाँ पे एवरी। यहाँ पे कह रहा है पर्सन है मतलब सभी, यानी एक एक पर्सन का जो राइट होता है वही राइट टू वोट, हर एक पर्सन का राइट टू वोट होता है। तो आप यहाँ अगेन यू हैव टू गो विथ ईच, each person has to right to vote, again you have to go with each। I hope each and every का confusion इस क्लास के बाद से आपको confusion नहीं होना चाहिए कि आप each कहाँ यूज करें, every कहाँ यूज करें। और 2 से 3 बार वीडियो देखने के बाद से each and every वाले जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे आप पक्का उसे ठीक करके आओगे, अपने मार्क्स फिक्स करके आओगे। और ये क्वेश्चन इससे एवरी एंड इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर आप देने में कैपेबल हो गए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मीट यू सून गाइज।